Hi guys, today I will teach English literature from class 12th। आज हम क्लास 12th के सेकंड चैप्टर को पढ़ाएंगे आपको, और इस चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, आइए देखते हैं। इस चैप्टर को लिखा है काल्की ने। और इसमें पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि मानव का क्या एटीट्यूड होता है, जंगली जानवरों के प्रति क्या रवैया है, उसके बारे में बताया गया है। आइए इस कहानी को देखते हैं। द महाराज ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। कहते हैं कि प्रतिबंधपुरम का महाराज इस कहानी का नायक है। ही में बी आइडेंटिफाइड ऑफ हिज हाइनेस जमींदार जनरल किलेदार मेजर सतवर्ग समहारी महाराज धीराज भुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर। अब इसको इनके बड़े नाम से जाना जा सकता है, जैसे कहा गया है कि ये इस नाम से भी इनको पहचाना जा सकता है। किस किस नाम से, आइए देखते हैं कि जमींदार जनरल किलेदार मेजर सतवर्ग समहारी महाराज धीराज भुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। इनका शार्ट में नेम दिया गया है। देखिए, कहते हैं कि MAD ACTC और CRCK, बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग। लेकिन कहते हैं इनका जो शॉर्ट में नाम दिया गया है, इनको इस नाम से भी छोटे में जाना जा सकता है, लेकिन यह नाम छोटा करके टाइगर किंग कर दिया गया है, क्योंकि टाइगर किंग इनका नाम इस प्रतिबंधपुर के महाराज का नाम पड़ा हुआ है। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। कहते हैं हम आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आई हैव कम फॉरवर्ड, हम आगे बढ़ें बताने के लिए आपको वाई ही केम टू बी नोन एज ए टाइगर किंग, उनका टाइगर किंग नाम क्यों पड़ा। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन ए स्ट्रैटेजिक विदड्रॉल। और कहते हैं कि आई हैव नो इंटेंशन, मेरा कोई इरादा नहीं है कोई बहाना बनाने का, या टू एडवांस ओनली टू एंड, या आगे बढ़ने का, केवल या ख़त्म कर दें। इन अ स्ट्रैटेजिक, एक सोची समझी चाल जो इसमें बताई गई है कि इसका ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है। या कह सकते हैं कि मैं आपको यह बताने के लिए आगे आया हूँ कि उसे टाइगर किंग के रूप में क्यों जाना जाता है। मेरी सोची समझी चाल के तहत केवल अंत को आगे बढ़ाने का बहाना करके कोई इरादा नहीं है। और कहते हैं, या उसके बाद कहते हैं कि आगे, इवन द थ्रीट ऑफ ए स्टुका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। और कहते हैं यहाँ तक कि चाहे, कहते हैं स्टुका बॉम्बर की धमकी भी मुझे अपने रास्ते से विचलित नहीं कर सकती। मतलब एक प्रकार का बम है ये, अगर वो मुझे धमकी भी कोई अगर दे इस चीज़ का, तो मैं अपने रास्ते से विचलित नहीं हो सकता, अपने रास्ते से नहीं हट सकता। और आगे बताया गया है कि इफ़ इट लाइक्स कैन बीस्ट ए हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। और ये भी कह सकते हैं कि यदि यह चाहे तो मेरी कहानी से हट सकता है। राइट एट द स्टार्ट इट इज़ imperative to disclose a matter of vital importance about the tiger king। शुरू में ही टाइगर किंग के बारे में एक महत्वपूर्ण बात का खुलासा करना जरूरी है। देखते हैं, everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face। और प्रत्येक व्यक्ति कहते हैं कि जो भी कोई उसके बारे में पढ़ता है, वह एक अजीब साहस वाले आदमी से आमने सामने मिलने की स्वाभाविक इच्छा से अनुभव करेगा। मतलब टाइगर किंग के बारे में जो भी पढ़ेगा उसकी इच्छा होगी कि उसका सामना करे, मतलब उसके आमने सामने से होकर मिले। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन इसका पूरा होने का कोई चांस नहीं है। एज भरत से टू राम अबाउट, आइए देखते हैं, कहते हैं एज भरत से टू राम अबाउट दशरथ, जैसे कि भरत ने राम से कहा दशरथ के बारे में। द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स। द टाइगर किंग,
दो टाइगर किंग पहुंच आया है। कहते हैं दैट फाइनल अबोर्ड, वो अपने अंतिम घर में, ऑल लिविंग क्रीचर, सभी प्राणी, जीवित प्राणियों के घरों में। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्द में अगर कहें द टाइगर किंग इज डेड, और टाइगर किंग क्या हो गया है, वो डेड हो गया है, खत्म हो गया है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्टेड, और उसके कहते हैं कि जो मैनर है, जो तरीका है उसके डेथ का, इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये जो मैटर है, ये जो मामला है, ये बहुत ही खास या रुचकर बहुत है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, इसका जो खुलासा है या इसको बताया जा सकता है कहानी के अंत में ही। कहते हैं कि द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिवाइस वाज दैट एज सुन एज ही वाज बॉर्न, और कहते सबसे अत्यधिक जो पहलू है इसका, सबसे अच्छा पहलू है इस कहानी का, इस पक्ष का, दैट बहुत जल्द ही वह कहते हैं कि दैट एज सुन एज ही वाज बॉर्न, जैसे ही उसने जन्म लिया था। एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, जब उसने जन्म लिया था तो ज्योतिषी ने बताया या भविष्यवाणी की कि एक दिन टाइगर किंग को मरना होगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर, कहते हैं बच्चा बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज़, नायकों का नायक बनेगा, चैंपियंस ऑफ चैंपियन, चैंपियनों का चैंपियन होगा। बट दे बिट दियर लिप्स एंड स्वैलोड हार्ड, और कहते हैं लेकिन उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने ओंठ को चबाया और वो थूक को अपने निकल गए, आगे नहीं बोले। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, जब उन्हें मजबूर किया गया, जब उन्हें फोर्स किया गया बताने के लिए, द एस्ट्रोलॉजर केम आउट विद इट, तब उन्होंने इसको बताया। दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, कहते हैं कि यह एक रहस्य है जो सभी के सामने नहीं बताया जा सकता या नहीं बताना जाना चाहिए। एंड एट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, यदि हमें फोर्स किया जाता है बताने के लिए, द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, कहते हैं बच्चे ने जन्म लिया है, वह इस नक्षत्र में जन्म लिया है, वो एक दिन अपनी मौत का सामना करेगा। एट दैट वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिरेकल टू प्लेस, और उसी क्षण एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 डे ओल्ड जिलानी जंग बहादुर, कहते हैं कि एक हैरान कर देने वाला शब्द, एक ऐसा उच्चारण जो निकलता है एक 10 दिन के बच्चे के, जो जिलानी जंग बहादुर के होठों से निकलता है, ऐसा हैरान करने वाला शब्द। ओ वाइस प्रोफेट, हे महान वक्ताओं, भविष्य वक्ताओं, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेफैक्शन, और कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को, कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति ने अपने, एवरी वन स्टूड, वहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए थे उन्होंने अपनी आंखों को उस पर जमा लिया। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, उन्होंने एक दूसरे को बड़े पागलों के तरीके से देखा और नज़र गड़ा ली। ओ वाइस प्रोफेट्स, इट वाज आई हु स्पोक, कहते हैं कि हे बुद्धिमान भविष्यवक्ता, ये मैं ही था जिसने बोला। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, और कहते हैं कि इस बार कोई भी आधार नहीं था शक करने का। इट वॉज द इन्फेंट born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly, ये वही बालक था जो अभी 10 दिन पहले जन्म लिया था, उसने उच्चारण इन शब्दों का बड़े स्पष्ट रूप से किया। द चीफ एस्ट्रोलॉजर took off his spectacles and gazed intently at the baby, और कहते हैं कि जो मुख्य एस्ट्रोलॉजर भविष्यवक्ता थे उन्होंने अपने चश्मे को उतारा और उस बच्चे को बड़े ध्यान से देखा। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, वे सारे व्यक्ति जो जन्म लेते हैं उन्हें एक दिन मरना है। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट, मुझे तुम्हारे भविष्यवाणी की कोई आवश्यकता नहीं है जानने की, तुम्हारे भविष्यवाणी को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, और कहते हैं
दिमाग की बात तो वो होगी अगर आप ये बताएं, उस तरीके को बताएं कि मृत्यु के तरीक़ों को कैसे मृत्यु होगी। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्विकली वॉइस। उस छोटे से बालक ने उन शब्दों को जो बोला बड़े ही चीखदार आवाज़ से, तीखी आवाज़ से निकला। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। जो मुख्य एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने अपनी उंगली को अपनी नाक पर आश्चर्य से रखा। अ बेबी बेयरली 10 days ओल्ड ओपन्स इट्स लिप्स इन स्पीच। कहते हैं एक छोटा सा बच्चा जो अभी अभी जन्म लिया हो 10 दिन पहले, उसने अपने ओंठों को खोला बोलने के लिए। नॉट ओनली दैट, केवल उसके लिए नहीं, इट आल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। उसने बड़े अच्छे क्वेश्चन भी पुटअप किए, मतलब पूछे उसने। इनकैरेबल अविश्वासजनक, रेदर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस दैन फैक्ट्स। और कहते हैं कि उससे कहीं ज़्यादा, मतलब कि जैसे कोई समाचार होता है, पत्र होता है, कोई मुद्दे होते हैं वार ऑफिस में, उसी तत्व को से भी अधिक उसने अच्छे क्वेश्चन पूछे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टूक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस। चीफ एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया कि उसने अपने उंगलियों को, कहते हैं कि अपने उंगलियों को अपनी नाक पर रखा और अपनी नज़रों को उस छोटे से राजकुमार पर टिकाए। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल। और कहते हैं कि जो राजकुमार का जन्म हुआ था किस नक्षत्र में? बुल नक्षत्र में हुआ था। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज। बुल और टाइगर्स एक दूसरे के क्या होते हैं? दुश्मन होते हैं। देयरफॉर, इसलिए डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर। और कहते हैं कि डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इसलिए मृत्यु अगर आएगी तो टाइगर से ही आएगी, या कह सकते हैं अगर मृत्यु होगी तो टाइगर से ही होगी। एक्सप्लेन्ड, उन्होंने बताया। उसके बाद कहते हैं यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वॉज थ्रोन इनटू द क्वेक व्हेन ही हियर्ड द वर्ड टाइगर। यू मे थिंक, आप सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि आप सोच सकते हैं। हाँ देखिए, इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें जो ये दिया गया, यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू द क्वेक व्हेन ही हियर्ड द वर्ड टाइगर। जब उन्होंने इस टाइगर शब्द को सुना, आप सोच सकते हैं कि राजकुमार जंग बहादुर ने शेर शब्द सुने तो वह हिल गया, वह बिल्कुल एकदम से हिल गया। दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन। ये वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एज सुन एज ही हियर्ड इट प्रोनाउंस्ड, जैसे ही जितनी जल्दी उन्होंने सुना इस उच्चारण को, द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्राउल, और बहुत मतलब एक गहरे तरीके से गुर्राया। टेरिफाइंग, बहुत आतंकित तरीके से वर्ड्स निकले उसके मुंह से, फ्रॉम उसके ओंठों से। लेट टाइगर्स बीवेयर, टाइगरों को कह दो कि सचेत रहें। दिस अकाउंट इज़ ओनली अ रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। ये अफवाह जो थी, इसका वर्णन जो है पूरे प्रतिबंधपुर में फैल गई। बट विथ हाइंडसाइट वी में कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। लेकिन कहते हैं ये जो घटना घटी, वी में कंक्लूड, हम इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, ये कुछ सच पर आधारित थी। तो इतना आज फर्स्ट पार्ट जो था इस चैप्टर का हमने आपको पढ़ाया, और नेक्स्ट डे आपको सेकंड पार्ट आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट डे आपको सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।